आज के क्लास में हम लोग डाटा हैंडलिंग को और आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डाटा हैंडलिंग में देखा था कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी भी डाटा को पाई चार्ट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर पाई चार्ट को हम लोग कैसे रीड करेंगे। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का कि ए सर्वे वाज मेड to find the type of music that a certain group of young people liked in a city। ये एक तरह का पाई चार्ट है और ये दिया हुआ है कि कितने % लोगों को किस तरह का म्यूजिक पसंद आता था। जैसे लाइट म्यूजिक जो है 40% लोग पसंद करते थे, सेमी क्लासिक जो है वो 20% लोग पसंद करते थे, क्लासिकल 10%। तो इस चीज़ से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है कि इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, मतलब 20 लोग ऐसे थे जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते थे। और क्लासिकल म्यूजिक जो क्या था 10%, मतलब टोटल जितने लोग हैं उसमें से 10% लोग जो है क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं और वो 10% है 20 पीपल। मतलब वो जो 10% लोग हैं वो 20 हैं। तो टोटल पूछ रहा है कि हाउ मैनी यंग पीपल वेयर सर्वेड। ठीक है, 10% ऑफ नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल्स टू 20, यानी 10% ऑफ समथिंग x नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इज इक्वल्स टू 20। दिस implies that number of people surveyed is equals to 20। और ये 10% जब इधर आएगा, चूँकि 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/100। तो ये जब आएगा तो ये 100 और ये 10, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 200 आएगा, यानी 200 लोगों के बीच में ये सर्वे किया गया था। अब अगर हम चाहें तो 200 लोगों का 10% निकालते हैं, क्या वो 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हाँ, अगर हम 200 लोगों का 10% निकालें तो वो एग्जैक्टली 20 आएगा। मीन्स कि 200 लोगों का सर्वे हुआ था जिसमें से 10% क्लासिकल पसंद करते थे और वो 10% था कितना 20। इसी में और आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब कौन सा ऐसा म्यूजिक है जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो लाइट म्यूजिक, इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड लाइट म्यूजिक, जो कि दिया हुआ है। और हम लोगों को ये ग्राफ से, पाई चार्ट से भी दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है लाइट म्यूजिक 40%, ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन है। तो अगला जो क्वेश्चन है कि इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, मतलब एक कंपनी है जिसको 1000 CD बनाना है, और हाउ मेनी ईच टाइप वुड दे मेक, हर लोगों के लिए कितना, मतलब टोटल CD कितना है हमारे पास 1000 है। अब 1000 CD है और जो रिक्वायरमेंट लेवल है या रिक्वायरमेंट परसेंटेज है वो ये है कि 1000 लोग में के जो 40% होंगे उनको लाइट म्यूजिक चाहिए, जो 30% लोग होंगे उनको फॉल्क म्यूजिक चाहिए, जो 10% लोग होंगे उनको क्लासिकल म्यूजिक, और जो 20% है वो सेमी क्लासिकल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1000 का, चूँकि पहले हम लोग x लेके कर रहे थे कि कितने लोग हैं ये नहीं पता, लेकिन इतना परसेंट, मतलब 20%, 40%, 30%, इतने चाहे लोग, नंबर ऑफ पीपल कितना भी हो, ये परसेंटेज यही रहेगा। तो इस बार जो नंबर ऑफ पीपल फिक्स कर दिया गया है कि 1000 है। तो अब नंबर ऑफ पीपल फॉर लाइट म्यूजिक या नंबर ऑफ कैसेट फॉर लाइट
म्यूज़िक, ठीक है। 40% ऑफ 1000, ठीक है। 40/100 इंटू 1000 यानी 400। लाइट म्यूजिक के लिए हम लोगों को, अगर हम लोग फिक्स कर दिए कि ये 1000 के लिए डाटा है, तो लाइट म्यूजिक में कितने लोगों को चाहिए? 400 लोगों को चाहिए। ये तब के लिए जब हम लोगों ने फिक्स कर दिया है कि 1000 लोग ही हैं, 400 चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ कैसेट फॉर, अब निकालते हैं फोल्क म्यूजिक। फोल्क म्यूजिक, ठीक है, इक्वल्स टू 30% ऑफ 1000, जो कि कितना आएगा? 300, यानी 1000 के लिए फोल्क कितना हो जाएगा? 300। अब क्लासिकल में आते हैं। नंबर ऑफ कैसेट फॉर क्लासिकल म्यूजिक। ये सारे चीज़ों को हम लोगों को एक एक करके दिखाना होगा कि हम लोग निकाल रहे हैं। क्लासिकल म्यूज़िक का जब आएगा तो हम लोग उसको निकालेंगे कि 10% ऑफ 1000 मीन्स 100, ये 100 आ रहा है। अब सेमी क्लासिक फॉर सेमी क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक, ये कितना है? 20%। 20% किसका? 1000 का, ठीक है, यानी 20/100 इंटू 1000, 200। यानी अगर हम लोगों को 1000 CD बनाना है तो कितना कितना चाहिए? लाइट म्यूजिक के लिए 400 कैसेट्स, फोल्क म्यूजिक के लिए 300, क्लासिकल के लिए 100 और सेमी क्लासिकल के लिए 200, ठीक है। ये तो हुआ अगर पाई चार्ट जो है दिया हुआ है उससे हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन रीड किया। आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन से इस पाई चार्ट को कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। 360 लोगों में ये वोट किया गया कि कितने लोगों को कौन कौन सा सीज़न पसंद है। 90 लोग ऐसे थे जिनको समर सीजन पसंद आया, 120 लोग ऐसे थे जिनको रेनी सीजन और विंटर पसंद आया, 150 लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। पहला कि कौन सा सीजन जो है सबसे ज़्यादा वोट किया, तो विंटर, क्योंकि उसमें 150 लोगों ने वोट किया जो कि सबसे ज़्यादा है। विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेंट्रल एंगल बोलें या फिर सेक्टर एंगल बोलें, तो हम लोगों के पास क्या है? सीजन। सीजन हमारे पास क्या है? पहला जो सीजन है वो हम लोगों के पास समर सीजन है, ठीक है। नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, कितने था? 90। अब इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन मतलब कितने लोग, टोटल कितने लोग थे, तो टोटल हम लोग देखेंगे कि 360 पीपल्स थे, ठीक है। टोटल क्या थे? 360 पीपल थे। तो अगर 90 लोग हैं तो फ्रैक्शन ऑफ पीपल, हाउ में द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर मीन्स 90/360, 1/4, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल बोलिए या फिर सेक्टर एंगल बोलिए। सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल निकालने का होता है कि हम लोगों का जो फ्रैक्शन आया उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 360 डिग्री से, तो ये आया 90 डिग्री। मतलब इसके लिए समर सीजन के लिए सेंट्रल एंगल आया 90 डिग्री। अब आते हैं हम लोग रेनी सीजन पे। रेनी सीजन पे, तो रेनी में नंबर ऑफ वोट थे 120। इसका अगर हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे 1/3, ठीक है। तो 1/3 इंटू 360 करेंगे इस बार, तो 1/3 इंटू 360 किए तो ये आया 120। और अगला जो सीजन है वो है
विंटर सीजन, ठीक है, 150 पीपल, 150 बाई 360। अगर हम चाहें तो इसको कैलकुलेट कर भी सकते हैं फाइनल वैल्यू, चूँकि हम लोगों को काम सेंट्रल एंगल से है तो इसको इस बार ऐसे ही छोड़ देते हैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो 150 इंटू 360 इंटू 360 दैट इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। अब अगर हम लोग ध्यान दें कि सेंट्रल एंगल कितना कितना आया, समर सीजन के लिए आया 90 डिग्री, रेनी सीजन के लिए आया 120 डिग्री और विंटर सीजन के लिए आया 150 डिग्री। दीज आर द सेंट्रल एंगल। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये वैल्यू इस तरह का है जो बराबर आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ वोट्स जो है उसी को आप सेंट्रल एंगल बोल देंगे। सेंट्रल एंगल के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा। हम लोग जो फ्रैक्शन निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो नंबर है मीन्स समर सीजन का जो नंबर है उसको टोटल ये वैल्यू 360 था तो इसलिए इसको 360 डिवाइड किया गया। और सेंट्रल एंगल में क्या करना है कि जो फ्रैक्शन आ गया उस फ्रैक्शन को हम लोग 360 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक हमारा सेंट्रल एंगल मिले। ये है हमारा सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका, जो हम लोगों को समर सीजन के लिए 90 मिला, रेनी के लिए 120 और विंटर के लिए 150 डिग्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें अगले क्वेश्चन के लिए कि क्वेश्चन क्या है आगे। तो क्वेश्चन है कि ड्रा अ पाई चार्ट, यानी हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में जैसा, तो पाई चार्ट बनाने का सबसे आसान यही है कि सबसे पहले हम लोग एक सर्कल कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये काम अगर आप कॉपी पे कर रहे हैं तो आपको कंपास से करना होगा। ठीक है, अगर आप कॉपी पे कर रहे हैं तो इस काम को कंपास पे करना होगा। कंपास से जो सेंटर बनेगा उसको हम लोग सेंटर ले लेंगे, सपोज यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम लोगों को समर सीजन प्लॉट करना है 90 डिग्री। तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको रेडियस आप लोग बोल सकते हैं कि एक रेडियस है, या फिर हम लोग इसको एक एज अ बेस एंगल तैयार करेंगे। ये एक इतना काम आपको हर पाई चार्ट में करना है। एक सेंटर सर्कल लेना है, उसका जो सेंटर है वहाँ से एक रेडियस ज्वाइन कर देना है, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बनाइए ताकि कहाँ से आप एंगल को प्लॉट करना शुरू कर सकें। अब पहला जो है 90 डिग्री। समर सीजन में हम लोगों को 90 डिग्री प्लॉट करना है। तो अब क्या करेंगे कि आप एक प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे। अब आता है 90 डिग्री का कि ये 90 डिग्री कहाँ बनेगा। तो हम लोग 90 डिग्री मार्क करेंगे कि ये जो जगह है वो 90 डिग्री है, हम लोग इसको मिला देंगे। चलिए इसको हम लोग अभी 90 डिग्री दे देते हैं। और ये किसके लिए था? समर सीजन के लिए था। ये था समर सीजन के लिए 90 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं रेनी सीज़न की। रेनी सीज़न के लिए हम लोगों को 120 डिग्री करना है। तो इस बार इसको कुछ ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये इस बार हम लोग इस वाले को काउंट करेंगे, ये 0 डिग्री है। ठीक है, 150 इसमें कहाँ है? तो 120 डिग्री हम लोगों को रेनी सीजन के लिए प्लॉट करना है। तो हम लोग 120 पे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो 120 पे जब मार्क किए इसको भी मिला देंगे। तो ये हुआ 120 डिग्री, और जो कि क्या था? रेनी सीजन के लिए था। अब मान लीजिए आपके पास 4 डाटा है या 5 डाटा है, मान के चलिए आपके पास नंबर ऑफ डाटाज हैं n डाटाज हैं। तो अगर आप n-1 तक प्लॉट कर दिए, यानी उससे एक कम तक प्लॉट किए, तो जो आखिरी जो बचा होगा वो ऑटोमेटिकली इसका होगा। अगर आप चाहें तो इसको मेज़र करके देख सकते हैं, ये 150 डिग्री ही होगा और ये किसका होगा? विंटर का होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये कंप्लीट जो होता है 360 डिग्री होता है, और हम लोग ने 120 कर दिया तो ये 150 ही होगा। ठीक है, और ये जो बना पाई चार्ट वो किसका था? नंबर ऑफ वोट्स का, समर सीजन में, रेनी सीजन में और विंटर सीजन में। ठीक है, अब ये जो था हमारा ग्राफ, अगर आप प्लॉट करेंगे पूरी तरह से सही तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू को लेके तो कुछ इस तरह का दिखेगा, जो कि ये 90 डिग्री है और ये किसके लिए था? समर के लिए था। आप देख सकते हैं 90 डिग्री आया है।
रेनी सीजन के लिए 120 डिग्री फॉर रेनी सीजन, और ये विंटर सीजन के लिए 150 डिग्री। विंटर सीजन के लिए ये 150 डिग्री आया है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो पाई चार्ट बनाया वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि ड्रा अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दैट टेबल शोज द कलर प्रीफर्ड बाय अ ग्रुप। तो काम इस बार भी वही करेंगे, हम लोगों को सारे का सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं। तो टेबल में हम लोगों के पास क्या है, कलर है, नंबर ऑफ पीपुल है, ठीक है, नंबर ऑफ पीपुल है, और एक क्या है, फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन। इतना काम हम लोग पहले करते हैं। तो ब्लू कलर पहला है हमारा ब्लू, नंबर ऑफ पीपल जो इसको लाइक कर रहे हैं वो है 18। दूसरा क्या है, ग्रीन। ग्रीन जो है वो कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 9 लोग जो है ग्रीन पसंद कर रहे हैं। और ये रेड जो है उसको 6 लोग पसंद कर रहे हैं। और ये येलो जो है वो कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 3 लोग पसंद कर रहे हैं। तो पहले हम लोग सिर्फ इन फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले क्या करना था, ये टोटल निकालना था कि ये टोटल कितना है। ये टोटल है 36, मीन्स 36 लोगों के बीच में ये ऑब्जर्वेशन किया गया था कि 18 लोगों को ब्लू पसंद है, 9 को ग्रीन, 6 को रेड और 3 को येलो। तो इन फ्रैक्शन जब करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 18/36, ठीक है, 9/36, 6/36 और 3/36। आप चाहें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख भी सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि जब हम लोग सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो उसमें एक टर्म आता है 360, और अगर हम 36 यहाँ छोड़ देते ये 360 जो है ईजिली डिविजिबल हो जाएगा उससे, तो हम लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इन फ्रैक्शन में हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/6 जो लिखना, लेकिन अगर आप यहीं पे छोड़ देते हैं तो कैलकुलेशन ईज होगा। तो ये टेबल में भी आपको भी चारों चीज़ बनाना होगा, कलर, नंबर ऑफ पीपुल, इन फ्रैक्शन और ये सेक्टर एंगल या सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल। तो पहला का चलिए हम लोग येलो का सबसे पहले ग्रीन का निकालते हैं सेंट्रल एंगल, 9/36 इंटू 360, ये 10 से गया, ये हो गया 90 डिग्री। अब 6/36 इंटू 360 डिग्री, फिर से ये 10 से जाएगा, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। और ये 3/36 इंटू 360, इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री। द सेम वे जब हम इसको करेंगे, जब हम लोग इसको करेंगे तो ये कुछ आएगा 180 डिग्री। इसी तरह से आप देख लीजिए 18/36 इंटू 360, 180 डिग्री आ रहा है। यानी हम लोगों को सारे का सेंट्रल एंगल पता चल गया, जो सेंट्रल एंगल है वो सबका पता चल गया। तो हम लोग फॉर आवर ई सेंट्रल एंगल लिख लेते हैं, क्योंकि ये पाई चार्ट बनाने से पहले आपको एग्ज़ाम में या जब भी आप इसको बना रहे हैं तो ये चीज़ आपको एक टेबल दिखाना ही होगा कि हम लोग ये टेबल तैयार किया है। अगर आप बिना इस टेबल के बनाते हैं तो पाई चार्ट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। आपको दिखाना होगा कि हमने सेंट्रल एंगल कैसे निकाला है। जब एक बार आपको सेंट्रल एंगल पता चल जाए तो आप इसका पाई चार्ट में इसको बना सकते हैं। फॉर आवर ईज हम लोग सेंट्रल एंगल लिख लेते हैं। ब्लू का हम लोगों का सेंट्रल एंगल आया था 180 डिग्री, रेड का आया हमारा, ग्रीन का आया है हमारा 90 डिग्री, रेड का आया है 60 डिग्री और येलो का आया है 30 डिग्री। इन चारों सेक्टर एंगल को हम लोगों को प्लॉट करना है, ठीक है। फिर से एक पाई चार्ट बनाते हैं गिवन डाटा से। क्वेश्चन यही है कि ड्रा अ पाई चार्ट
तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों को एक सर्कल चाहिए। चलिए तो सर्कल एक बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये हाफ सर्कल बनाया। अगर आपके पास कंपास है तो बेटर वुड बी कि आप कंपास को यूज करें, ताकि उसमें पता चल सके एग्जैक्टली कि सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, अब हमने ये सर्कल बना दिया, हमने ये पॉइंट ले लिया। अब पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था कि पहले एंगल को प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ हम लोग यहीं ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला लाइन आप कहीं पे भी एक रेडियस ले सकते हैं। तो अब जो है पहला पॉइंट हम लोगों को 180 डिग्री प्लॉट करना है। तो हम अपने कन्वीनियंट के लिए क्या करेंगे कि ये पॉइंट हम मिला देंगे, ताकि हमको ये हम लोगों ने ले लिया बेस एंगल। अब इस पे हम लोगों को 180 डिग्री प्लॉट करना है। तो जब 180 डिग्री प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। तो आपको उसी तरह से मेज़र करना होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हमने 180 डिग्री पे मार्क कर दिया और इसको हम लोग मिला देंगे। तो पहला जो बना वो ये पूरा एंगल हुआ 180 डिग्री, और ये किसके लिए था? ब्लू के लिए था। ये दिखाना है। अब बात करते हैं ग्रीन की। तो ग्रीन के लिए हमको 90 डिग्री चाहिए। तो ये जो हमारा बेस था, दिस वन जो लिए थे उसी को, ठीक है, यहाँ रखें, 90 डिग्री मार्क किए। ठीक है, तो ये जो हमारा बना वो 90 डिग्री बना, और ये किसके लिए था? ग्रीन के लिए था। अब रेड जो है हम लोग अब 60 डिग्री, तो इस यहाँ से इस लाइन से अब हम 60 डिग्री लेंगे। हमने ये 0 डिग्री 30 40 50 एंड 60, यहाँ से हम लोग लेंगे 60 डिग्री। ये हुआ हमारा 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री किसके लिए था? रेड। तो अब जो बचा ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये किसके लिए था? येलो के लिए था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका पाई चार्ट एक्चुअली में दिखेगा कैसा। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि जब आप एग्ज़ाम में बनाएं तो अलग अलग कलर से इसको शेड ही कर रहे हैं, कि ब्लू को पूरा ब्लू कर रहे हैं, ग्रीन को ग्रीन कर रहे हैं। अगर आप इतना भी करते हैं विथ शार्प पेंसिल, अगर आप एंगल सही लेते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारा जो बना है वो इसी तरह का है। तो हाँ, बिल्कुल है। हम लोगों ने ये हमारा ब्लू पार्ट हो गया, ब्लू से ये रिप्रेजेंटेड भी है कि ये ब्लू हो गया, और ये कितना है? 180 डिग्री है। ये पार्ट हमारा ग्रीन है जो कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। ये 60 डिग्री जो है वो है रेड का, और ये येलो है ही, और ये कितना था? 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये दिया हुआ है पाई चार्ट। ये पाई चार्ट दिया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वेयर 540। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? स्टूडेंट जो थे वो थे 540 स्टूडेंट थे। अब ये पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो अब एक चीज़ ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे जो पाई चार्ट दिख रहा है वो सारे डिग्रीज में है, कि किसका डिग्रीज कितना है दिया हुआ है, लेकिन यहाँ है कि पूछ रहा है कि मार्क्स। तो याद होना चाहिए कि जब हम लोग फ्रैक्शन निकालते थे तो फ्रैक्शन निकालने के टाइम पे क्या करते थे? मार्क्स दिया हुआ रहता था, उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करते थे। हिंट के तौर पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर 540 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल कितना था? 360 था। तो 105 मार्क्स के लिए कितना हो जाएगा? तो 105 मार्क्स के लिए इंटू 360 डिग्री। ठीक है, 105 इंटू 360 डिग्री। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54। ठीक है,
इसको आगे सॉल्व करते हैं कि ये आता क्या है। पहले हम लोग सिर्फ फ्रैक्शन देख लेते हैं कि अगर हम सिर्फ देखें कि 105 मार्क्स किसका आया था, तो अगर आप चाहें तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। और ये देखें, अगर ये 50% है, मतलब टोटल जो है 100% है, ये जो है ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री जो है सेंट्रल एंगल है, 90 डिग्री जो है वो सेंट्रल एंगल है। 90 डिग्री अगर किसी का सेंट्रल एंगल आया होगा तो वो कुछ x नंबर ऑफ x होगा, वो कुछ x होगा जिसको हम लोग 540 से डिवाइड किए होंगे, x होगा जिसको हम लोगों ने 540 से डिवाइड किया होगा और उसको फिर मल्टीप्लाई किया होगा 360 से, तब जाके हमारा कुछ सेंट्रल एंगल निकला होगा। ठीक है, तो इस बार हम लोगों को क्या करना है कि x ही निकालना है, इस बार हम लोगों को x ही निकालना है। तो x निकालने के लिए इस बार करना क्या है कि x इज इक्वल्स टू जो यहाँ पे ये मेज़रमेंट 90 डिग्री आया, तो मान के चलिए इस बार हम लोगों को ये निकालना है, यहाँ x के जगह पे इस बार मार्क्स क्या है 105, मार्क्स जो है वो है 105। और ये बताना है कि अब ये किसका सेंट्रल एंगल होगा, सोशल साइंस का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का या मैथमेटिक्स का। अब समझ में आया कि हम लोग ये चीज़ क्यों ले रहे हैं कि 105 डिवाइडेड बाई 540 इंटू 360 क्यों ले रहे हैं, ताकि हम लोग ये निकाल सकें कि इसका सेंट्रल एंगल क्या हो। और जब एक बार जब सेंट्रल एंगल पता चल जाएगा तो हम लोग बता सकेंगे कि इसमें से ये किसका मार्क्स है। तो 105 डिवाइड करते हैं सारे को, चलिए 9 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट करते हैं, 4 6, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड 35 2 जा 70 डिग्री आया। यानी ये जो था सेंट्रल एंगल 405 मार्क्स, 105 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल कितना था 70 डिग्री। और ये किस सब्जेक्ट का है, हिंदी। यानी 105 मार्क्स को किस में स्कोर किया है, हिंदी में किया है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग कि he has scored 105 मार्क्स इन हिंदी। He scored 105 मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें और क्या क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर obtained बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल कितना है, डिफरेंस 90% है। चलिए अलग अलग ही निकाल लेते हैं कि मैथ्स में कितना स्कोर किया और हिंदी में कितना स्कोर किया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हिंदी में कितना था, हिंदी में अभी हम लोगों ने देखा 105 मार्क्स था। ठीक है, उसमें क्या करते थे, x जो था ये मार्क्स था, एक सब्जेक्ट का मार्क्स था, उसको 540 से डिवाइड करते थे, फिर 360 से मल्टीप्लाई करते थे तो सेंट्रल एंगल आता था। इस बार मैथ्स के केस में सेंट्रल एंगल दिया हुआ है तो हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, और मैथ्स का हम लोगों को मार्क्स निकालना है, कि ये होगा कितना, मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब फिर से इतना काम करते हैं। ठीक है, मार्क्स मैथ्स ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 6/4। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 45 135 मार्क्स जो है
वो किस में स्कोर किया है, मैथमेटिक्स में किया है, और हिंदी में कितना किया है, 105 मार्क्स। तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस इन मार्क्स, डिफरेंस इन मार्क्स जो है वो कितना हो गया, 135 माइनस 105 डिग्री, 30 मार्क्स का डिफरेंस है। एक चीज़ और गौर कर सकते हैं कि 90% था मैथ्स का, 70% था हिंदी का, तो डिफरेंस इन सेक्टर एंगल कितना था, 20%। तो हम लोग चाहेंगे तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं कि ये मार्क्स कितना आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3 कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ उसके सेंट्रल एंगल को लेते हैं, सेंट्रल एंगल फॉर सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में, तो सोशल साइंस में है 65 डिग्री और मैथमेटिक्स में है 90 डिग्री, यानी टोटल कितना हो गया, 155 डिग्री। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल फॉर साइंस एंड हिंदी, साइंस एंड हिंदी, ये कितना है, साइंस का सेंट्रल एंगल है 80 और हिंदी का 70 यानी 150, यानी इसमें ज़्यादा है सेंट्रल एंगल फॉर सोशल साइंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सेंट्रल, इतने के बाद, इतना करने के बाद सेंट्रल एंगल फॉर सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। वो दोनों निकाल के दिखाने के बाद हम लोगों को ये लाइन लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे के पास, सबसे पहले तो हम लोग सबका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। लैंग्वेज हम लोग क्या क्या बोलते हैं, हिंदी। ठीक है, हिंदी कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने लोग हिंदी बोल रहे हैं, 40 लोग हैं जो हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश कितने लोग बोल रहे हैं, इंग्लिश जो है वो 12 लोग बोल रहे हैं। मराठी जो है 9 लोग बोल रहे हैं। तमिल जो है 7 लोग बोल रहे हैं, और बंगाली जो है वो 4 लोग बोल रहे हैं। टोटल नंबर दिया हुआ है 72। अब हम लोग क्या करेंगे, इन फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, इन फ्रैक्शन। ठीक है, अब इन फ्रैक्शन इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, 40/72, 12/72, 9/72, 7/72 और 4/72। यहाँ तक हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि 72 जो है वो 36 के टेबल में आता है, तो फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर एंगल, सेक्टर या सेंट्रल, कुछ भी बोलें, एंगल। ठीक है, सेक्टर या सेंट्रल एंगल जो इन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन आया 40/72 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, अगर हम 36 का टेबल पढ़ते हैं तो 36 10 जा 360, 36 2 जा 72। ठीक है, और ये 2 से ये 40 गया 20 बार में, यानी
सेंट्रल एंगल आया 200। 200 किसके लिए आया? हिंदी के लिए। सेम वे इंग्लिश का निकालते हैं। अब इसका है 12/72 इंटू 360, ठीक है। ये 10 हुआ, ये 2 हुआ, 6, ये 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके लिए आया है? इंग्लिश के लिए। अब बात करते हैं मराठी। 9/72, ठीक है। ये चीज़ रफ कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको दिखाना है एग्ज़ाम में कि ये लाएँ कैसे हैं हम, 200 और 60 डिग्री। अब बात करते हैं मराठी के लिए कि मराठी का कितना होगा। तो 9/72 इंटू 360। आप चाहें तो ये चीज़ रफ में काम करके ये चीज़ इस कॉलम में सिर्फ ये चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप एग्जामिनर को दिखा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोगों ने इसको निकाला कैसे है। 10 2, ठीक है। 90/2 यानी 45 डिग्री। अब 7/72 इंटू 360, 2 10 5, ये आया 35 डिग्री, ठीक है। और एक और जो बच रहा है वो है बंगाली, कि बंगाली कितने लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो बंगाली का है 4/72 इंटू 360, ठीक है। फिर से काम करते हैं 2 10 यानी 20 डिग्री। इसका सेंट्रल एंगल आया 20 डिग्री। सारे का सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल हम लोगों को पता चल गया। हिंदी का था 200, इंग्लिश का 60 डिग्री, मराठी का, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, ये सबका सेक्टर एंगल या सेंट्रल एंगल पता चल गया। अब हम लोग इसको पाई चार्ट में प्लॉट करते हैं कि पाई चार्ट हमारा इससे कैसा बनेगा, ठीक है। पाई चार्ट बनाने के लिए अगेन वही काम। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो उसका सेंटर होगा उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने बना लिया एक सर्कल, ठीक है। इसका सेंटर ये है। अब मान के चलिए सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग को प्लॉट करना है वो है 200 डिग्री, ठीक है। तो इस बार हम क्या काम करेंगे कि हम इसको अपना ले लिए कि ये जो है हमारा मेन है। अब हमको यहाँ से 200 डिग्री प्लॉट करना है। तो अगर आप ध्यान दें तो ये 180 तक ही है। तो अगर 180 यहाँ तक हो गया तो हम एक डॉटेड लाइन यहाँ तक खींच दिए कि 180 चलिए हमारा ये जो लाइन है वो 180 है। इसका हमको तो ज़रूरत नहीं है, हमको तो 200 का ज़रूरत है। तो अगर ये कंप्लीट 180 है, इसमें और 20 जोड़ देंगे तो क्या वो 200 नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से रख कर अब हम लोग 20 यानी 200 अब हम लोग प्लॉट कर पाएंगे। तो जब हम लोगों को ये पॉइंट मिल गया तो हम लोग इसको मिला देते हैं और ये जो हमारा ज़रूरत का हो गया ये 200 डिग्री, 200 डिग्री। और ये किसका था? हिंदी का था, ठीक है। अब 60 डिग्री, ठीक है। इसके हिसाब से 60 डिग्री यहाँ से प्लॉट करेंगे इस लाइन पर रख कर। सेंटर को सेंटर पे रखें, ठीक है। इस तरीके से सेंटर को सेंटर पे रखें। 60 डिग्री यहाँ है, 60 डिग्री मार्क कर दिए। फिर उसको स्केल से मिला देंगे, इस एंगल को दिखाएंगे कि 60 डिग्री है। और ये किसके लिए था? इंग्लिश के लिए था। उसको हम लोग यहाँ दिखा देंगे कि ये इंग्लिश के लिए था। अगेन जब हम लोगों को 45 डिग्री प्लॉट करना है तो इस बार लाइन ये है, हमारा लाइन ये है। तो ये जो लाइन है फिर से हम लोग इसके सेंटर पे रखेंगे, ठीक है। 45 डिग्री, ये 40 और 50 के बीच में ये जो पॉइंट है ये हुआ हमारा 45 डिग्री। अगेन हम लोग इसको विथ अ रूलर मिला देंगे। ये 45 डिग्री था और ये किसके लिए था? तमिल के लिए था, ठीक है। अब नहीं, ये मराठी के लिए था, तमिल के लिए 35 डिग्री है। ये
मराठी के लिए हो गया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को बेस बना के हम लोग कितना डिग्री बनाएंगे, 35 डिग्री। तो जब 35 डिग्री करेंगे तो वो 30 और 40 के बीच में होगा। अगेन विथ अ रूलर हम लोग इसको मिला देंगे और ये दिखा देंगे 35 डिग्री। तो ये किसके लिए है, तमिल के लिए है। और ये जो बचा होगा वो ऑटोमेटिकली 20 डिग्री होगा और ये किसके लिए होगा, बंगाली के लिए होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमने जो पाई चार्ट बनाया है वो सही है या नहीं है, या फिर मिलता जुलता है या नहीं है। अगर आप सेक्टर एंगल लेते हैं सही से तो जो ग्राफ होगा वो भी सही आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर बन के तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं इस दोनों पाई चार्ट को। ये जो हमारा पाई चार्ट जो हमने बनाया, ये जो पाई चार्ट है वो जो कंप्यूटर फीड, जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालने के बाद एक पाई चार्ट जनरेट हुआ है। तो हिंदी 200 डिग्री, ये जो है 200 डिग्री है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हिंदी इस कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। इंग्लिश 60 डिग्री, ये 60 डिग्री इंग्लिश रेड से रिप्रेजेंट हो रहा है। मराठी 45 डिग्री, ठीक है, मराठी जो है 45 डिग्री है। ये था हमारा तमिल जो कि 35 डिग्री था और ये बांग्ला जो कि 20 डिग्री था। अब आप समझिए पाई चार्ट में करना मेनली यही है कि हम लोगों का जो टोटल नंबर दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग ये निकालेंगे कि सेक्टर एंगल क्या हुआ। टोटल नंबर जो है उसको हर से डिवाइड करते जाएंगे, एक फ्रैक्शन मिलेगा, उस फ्रैक्शन को हम लोगों को 360 से डिवाइड करना है और एक सेक्टर एंगल मिलते जाएगा। तो जब सेक्टर एंगल हम लोगों को मिल जाएगा तो एक सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल में जो हमारा सेंटर होगा उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला एंगल उस लाइन को बेस लेकर बनाएंगे और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो नीचे के लाइन आते जाएंगे उनको अगले एंगल का बेस लेकर आगे बनाते जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा पाई चार्ट का सेक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।